हमारा हृदय कठोर होने लगता है। हृदय में चार बातें हैं, बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। चारों को अंतःकरण कहते हैं और सहज भाषा में चारों को मिला के हृदय। बोले हृदय से बात कर, हृदय का तात्पर्य तो चार विभाग है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जब हम गंदा आचरण करते हैं, धर्म विरुद्ध गंदा भोजन करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं, दूसरे को हम दुख देते हैं, तो हमारा हृदय मतलब पूरा सिस्टम कठोर हो जाता है। कठोरता का तात्पर्य मलिन हो जाता है, मलिनता का तात्पर्य भगवत विमुख हो जाता है। अब उसमें जितना चिंतन होगा वो भयावह दुखद ही होगा, वो अपने सुख के कारण किसी को भी नष्ट कर सकता है। इसी कठोर हृदय की पहचान है कि अपने सुख के लिए कुछ भी, अब जैसे आप एक चींटी के भी पीछे अपने ऐसे अंगुली चलाइए, उसको पता चले भयभीत होकर भागेगी, तो अपने प्राण बचाना चाहती है। वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति जीवों की हिंसा करने में बिल्कुल नहीं भयभीत होगा, दूसरे के मांस खाना ऐसा बन जाए जो ये कठोर। अब जब आप धर्माचरण करोगे तो आपका हृदय पवित्र होने लगेगा, इतना सरल हो जाएगा कि अपने को जो पीट रहा है उसके लिए भी ये आएगा कि भगवान इसको कभी दंड न दे, भगवान ये कभी दुखी न हो, भगवान यदि आप कृपा करो कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। वो कभी उसके विषय में सोचेगा ही नहीं कि इसका मंगल हो जाए। यही साधुता आ गई, यही मन की निर्मलता आ गई, ये हृदय की कोमलता हो गई, यही सहजता और सरलता हो गई, इसी को महात्मा कहा जाता है। अर्थात धर्म से चलने पर, भगवद आश्रय लेकर नाम जपने पर हमारा हृदय निर्मल सहज हो जाता है, उदार हो जाता है। और जब हम अधर्माचरण करते हैं, भगवत विमुख हो जाते हैं, तो हमारा हृदय स्वार्थी हो जाता है, कपटी हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये सारे लक्षण धर्म से न चलने के कारण के हैं। अब वो जब धर्म पर कदम बढ़ाएगा तभी बख्शेंगे नहीं जो जिनको आश्रय दिया, कपट छल, ये उसको जलाएंगे। अब उस जलन को सह जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो चलना तो सब सही मार्ग में चाहते हैं और बार बार वो गिरा देते, तो उसको लगता है अब चल ही नहीं पाएंगे। और अगर सत्संग मिल रहा है तो फिर हिम्मत कर जाएगा, क्योंकि सत्संग में रोज नया उत्साह मिलता है, रोज नई बात मिलती है दुश्मनों को मारने को। जो अपने अंदर बैठे ना, फिर वो एक दिन जीत जाएगा। सत्संग में ऐसा पावर है जिसे किसी को प्रोत्साहन दिया जाए वो कमजोर होने पर भी जीत जाएगा। और कोई बहुत बलवानों से निरुत्साहित करते रहे। जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था तो शल्य जी जो थे, नकुल सहदेव पांडवों के मामा माद्री के भाई थे, और वो आ रहे थे पांडवों पक्ष में अपनी सेना के साथ। ये पता चला दुर्योधन को बहुत बुद्धि में प्रवीण है, इतनी सेवा बिछा दी मार्ग में, तुमने समझा पांडवों ने बहुत प्रसन्न हुआ। कहाँ कहाँ युधिष्ठिर, तो सामने आया और मामा प्रणाम। बोले सब स्वागत। बोले आपके सेवक ने किया है, इच्छा क्या है तेरी, आप हमारे पक्ष में हो जाए। उनका ठीक है, आपके पक्ष। एक बार युधिष्ठिर से जरूर मिलूंगा, खादाई मिल जाए। सेना गए दुर्योधन के पक्ष में, बड़ा प्रवीण था। युधिष्ठिर के पास गए, उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने मुझे जीत लिया सेवा के द्वारा। मैंने समझा आपने सेवा की, पर वो उसने की। तो उनका ये तो बहुत बड़ी हानि हो गई, क्योंकि आप युद्ध कला में, सामर्थ्य में और सारथी कला में बहुत प्रवीण है। पक्का वो तुमको कर्ण का सारथी बनाएगा, क्योंकि अर्जुन के सारथी भगवान बने हैं, तो उनके सामने कोई प्रवीण ही सारथी का, तो कर्ण का सारथी तुम्हें बनाएंगे। तुम्हें बस एक बात करना है, जहां वो उत्साह भरे वहां तुमको अर्जुन का उत्साह दिखाकर उसको निरुत्साहित करना, बस इतना तुम करते रहना। उनका इतना तुम करते रहेंगे। तो जहां कर्ण कहता रथ ले चलो सामने, आज मैं अर्जुन को काहे को तो बातें करते हो, अर्जुन के सामने तुम कुछ नहीं। जब सारथी निरुत्साहित कर रहा है तुम कुछ सहम जाता, क्योंकि अर्जुन दिव्यास्त्रों को प्राप्त किए थे स्वर्ग आदि में जाकर। तो आदमी को अगर निरुत्साहित कर दिया जाए तो बलवान आदमी भी वो हार जाएगा, और कमजोर आदमी निकल गए, पकड़ दिया तुमने, तो उसको एक उत्साह मिलता है। तो सत्संग से हमको उत्साह मिलता है। जो काम क्रोध आदि जो बलवान दुश्मन है ना, इनको पटकने में हम कामयाब हो जाते हैं। सत्संग के समान कोई बल नहीं है, और कुसंग के समान कोई निर्बलता नहीं। कुसंग मिल जाए तो फिर चाहे नरक का वास मिल जाए तो अच्छा, कुसंग न दे भगवान।
कुसंग तो पूरा रास्ते खराब कर देता है। अरे कौन भगवान, कहाँ भगवान, 4 दिन की जिंदगी, मौज लो यार, पियो। और वो गलत मार्ग में इतना बढ़ के चला जाता है कि लौटना मुश्किल हो जाता है। ये गलत मार्ग ऐसा है कि मन ही को एकदम निराश कर देता है कि भाई ये सब तो साधु महात्माओं की बातें हैं, निर्मल हृदय, हम लोग चलो वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी उससे। संसार के जो प्राणी विषयों में रंग, उनको बातें अच्छी है। ये तो बड़े भाग्य जो आप सुन रहे हो, भगवान ने तुम पर कृपा की थी, तुम्हें प्रश्न और उत्तर करने सुनने कथन का अवसर दिया, नहीं अवसर नहीं दिया।